सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और जिस तरह से सावन महीने के हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह से सावन महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है और इस व्रत में माँ गौरा की पूजा की जाती है। माँ पार्वती यानी माँ गौरा की पूजा का विशेष महत्व सावन के महीने में माना जाता है। अगर सावन के मंगलवार को आप विधि विधान से पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, तो आपको अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो फिर इस व्रत में आपको कथा पढ़ना या सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में भी। अब सबसे पहले सुनिए मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान ना होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस पुत्र के जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने कह दिया कि वह अल्पायु है और 16 वर्ष का होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषियों की ये बात सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। उस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी थी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से मंगला गौरी व्रत किया और माँ गौरी की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस सेठ धर्मपाल के पुत्र की आयु भी बढ़ गई, उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिल गया। इस कारण से मंगला गौरी व्रत की मान्यता और अधिक बढ़ गई। मान्यता है कि तभी से मंगला गौरी व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतानहीनों को संतान सुख प्राप्त होता है। अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं रखती हैं तो उन्हें मनोवांछित जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। जो भी महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वो कम से कम पूजा तो आज के दिन कर ही सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास को और ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे इसी प्रसाद को ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दिए से माँ गौरी की आरती उतारती हैं। व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को मंगला गौरी माँ की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। व्रत वाले दिन मिट्टी से आपको माँ गौरी की प्रतिमा बनानी चाहिए, जिसका विसर्जन अगले दिन कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने सभी अपराधों के लिए, पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत को और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार ये मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से हर मनुष्य के वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है और जीवन में सभी सुख सुविधाएं पूरी होने के साथ ही कभी भी कोई दुख या बाधा जीवन में नहीं आती है। अब जानिए कि किस प्रकार से आज के दिन व्रत रखना चाहिए, किस तरह से संकल्प लेना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सावन महीने के मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर माँ पार्वती जी यानी माँ गौरी जी का एक चित्र या तस्वीर या प्रतिमा आप ले लें। अगर आपके पास तस्वीर वगैरह नहीं है तो आप मिट्टी से माँ की प्रतिमा आप बना सकते हैं, जिसका विसर्जन अगले दिन करना होता है। अगर आप विसर्जन नहीं कर रहे हैं और आपके पास कोई तस्वीर है, कोई फोटो है, तो उसका विसर्जन अगले दिन ना करें। हर मंगलवार को उन्हीं की पूजा कर लेनी चाहिए। फिर आपको व्रत रखने का संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए। संस्कृत में मंत्र है, मम पुत्र पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतम अहम करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि
और मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखने का संकल्प लेती हूँ। इस तरह से संकल्प आपको लेना है। इसके बाद माँ गौरी के तस्वीर को या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद या फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। फिर प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक, जो कि आटे से बना हुआ होना चाहिए, जलाना चाहिए। दीपक ऐसा हो, इतना बड़ा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें, क्योंकि आज के दिन 16 बातियों वाला दीपक ही जलाना चाहिए। फिर कुमकुम आदि, सिंदूर आदि माँ को अर्पित करें, माँ को लाल पुष्प अर्पित करें और उसके बाद माँ का षोडशोपचार विधि से पूजन करें, यानी कि उनको 16 तरह के जो भी पूजन सामग्री है वो अर्पित करें। माँ की पूजा के बाद उन्हें जो भी 16 की सामग्री आपने रखी हुई है, जैसे कि 16 की संख्या में आप माला रख सकते हैं, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 फल, 16 पान, लड्डू या सुहाग की जो सामग्री है वो 16 की संख्या में होनी चाहिए। सभी सामग्री आप ना रख पाएँ तो 16 चूड़ियाँ जो कि हरी हो या लाल हो रख सकते हैं, या फिर 16 तरह की मिठाई आदि आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो पूजा है उसमें 16 की संख्या का खास महत्व होता है। इसके अलावा 5 तरह के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि हो, वो आपको अर्पित करना चाहिए। हालांकि मसूर का प्रयोग बहुत सी पूजन में, बहुत से व्रतों में नहीं किया जाता है, तो आप मसूर की जगह पर किसी और अनाज का भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजा करने के साथ ही आप माँ की आरती उतारें, व्रत की कथा जरूर पढ़ें, सुने। आरती उतारने के साथ जब कथा आप पढ़ते या सुनते हैं तो उस समय आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। हाथ में आप थोड़े से चावल, जौ या फिर पुष्प आदि रखें और कथा समाप्ति के बाद माँ के चरणों में अर्पित कर दें। सबसे अंत में आरती की जाती है और उसके बाद भोग लगाया जाता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। शिव प्रिया माँ गौरी यानी माँ पार्वती जी को प्रसन्न करने वाला ये सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग और पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज के दिन पूजा करते समय आप ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः या फिर ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशय स्वाहा या फिर गण गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम, इस मंत्र का, या फिर ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः या फिर ओम शांति रूपण्ये नमः, इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का यथासंभव या 108 बार जाप कर सकते हैं। आज के दिन व्रत में केवल मीठा फलाहार ही करना चाहिए। नमक का सेवन जहाँ तक हो सके करने से बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आपका कोई सुझाव हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।